एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। हियर इज योर अंजना मैम। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सेशन को लास्ट तक देखना है और सबसे पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देन स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, इन विच सिटी was India's first digital house address project with QR started? भारत के पहले डिजिटल हाउस एड्रेस क्यूआर कोड आधारित प्रोजेक्ट की शुरुआत किस शहर में हुई है? यहां पर किसकी बात की जा रही है, देख लेते हैं। यहां पर बात की जा रही है कि विच सिटी, इंडिया की फर्स्ट डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट, और इसमें क्या है, क्यूआर है। ऑप्शंस दे रखे हैं, इंदौर, भोपाल, जोधपुर एंड पुणे। इंडिया की फर्स्ट डिजिटल हाउस एड्रेस सिटी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये कौन सी है? ये है इंदौर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट इज, इन द फॉरेस्ट ऑफ विच स्टेट हैज द रेयर पिंक गिल मशरूम बीन डिस्कवर्ड? ब्लू पिंक गिल मशरूम नामक दुर्लभ फफूंद भारत के किस राज्य के जंगलों में पाई गई है? फर्स्ट इज तेलंगाना, सेकंड इज उत्तराखंड, सी इज तमिलनाडु एंड डी इज मध्य प्रदेश। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर की जा रही है ब्लू पिंक गिल मशरूम। ये कहां पर अभी डिस्कवर्ड हुआ है? तो ये कहां डिस्कवर हुआ है? ये डिस्कवर हुआ है तेलंगाना में। तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which state was India's first digital public service university established in 2025? भारत की पहली डिजिटल पब्लिक सर्विस यूनिवर्सिटी 2025 में किस राज्य में स्थापित हुई है? फर्स्ट इज केरला, सेकंड इज गुजरात, थर्ड इज आंध्र प्रदेश एंड डी इज राजस्थान। इंडिया फर्स्ट डिजिटल पब्लिक सर्विस यूनिवर्सिटी ये कहां पर एस्टेब्लिश की गई है? ये एस्टेब्लिश की गई है गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया है? ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट इज NR नारायण मूर्ति, बी इज नरेंद्र मोदी, सी इज रमेश रोशन एंड डी इज डॉक्टर सैयद अनवार हुसैन। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर सैयद अनवार हुसैन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हु वोन द स्कॉटहोम वाटर प्राइज 2025? स्कॉटहोम वाटर प्राइज 2025 किसने जीता है? फर्स्ट इज गुंटेर बॉल्शिक, बी इज मसाकी कशिवारा, सी इज लेला लिमा एंड डी इज KR श्री राम कुमार। आंसर क्या रहने वाला है? अब यहाँ पे किसकी बात की गई है? स्कॉटहोम वाटर प्राइज 2025। तो ये किसने जीता है? दैट इज गुंटेर बॉल्शिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मार्च 2025 विच नेशनल पार्क वॉज नोटिफाइड एज द 8th नेशनल चिरंग रिपू रिजर्व? मार्च 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान को 8वां राष्ट्रीय चिरंग रिपू रिजर्व घोषित किया गया? फर्स्ट इज मेघालय, बी इज असम, सी इज केरला एंड डी इज अरुणाचल प्रदेश। 8th नेशनल चिरंग रिपू रिजर्व ये किसको, किस नेशनल पार्क को नोटिफाई किया गया है? ये है असम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच IIT हैज डेवलप्ड बैक्टीरिया टू टैकल द सॉइल पॉल्यूशन? अब हम देखते हैं कि बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जिससे कि सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, किस IIT ने मिट्टी प्रदूषण कम करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? फर्स्ट इज IIT खड़गपुर, बी इज IIT दिल्ली, बी इज IIT मुंबई, सी इज IIT दिल्ली एंड डी इज IIT कानपुर।
यहां पर एक बैक्टीरिया को डेवलप किया गया है जो सॉइल पोल्यूशन को टैकल करने वाला है। किस बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया है जो मिट्टी प्रदूषण को कम करने वाला है? तो कौन सा है? ये है आईआईटी मुंबई। ठीक है, आईआईटी मुंबई ने ये डेवलप किया है बैक्टीरिया जो कि पॉल्यूशन को कर्ब करने का काम करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द इंडियाज फर्स्ट कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स सेंसस स्टार्टेड? देश की पहली कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स जनगणना कब शुरू हुई, कहां पर शुरू हुई है? फर्स्ट इज गोवा, सेकंड इज जामनगर, सी इज चेन्नई एंड डी इज मुंबई। कहां पर हुआ है? ठीक है, व्हेन नहीं है, ये वेयर है। ओके, वेयर कहां पर हुई है? तो ये स्टार्ट हुई है जामनगर मैरीन पार्क। यहां पर क्या किया जाएगा, जितने भी वाटर बर्ड्स स्पीशीज हैं उनका सेंसस कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द ट्रेनिंग सेंटर ऑफ CISF located at Arakonam has been named after whom? अरकोनम स्थित CISF प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम से रखा गया है? फर्स्ट इज चोला प्रिंस, जो चोला साम्राज्य थे उनके प्रिंस के नाम से। देन इज राजेंद्र प्रसाद, सी इज द चोला प्रिंस राज आदित्य एंड डी इज अर्जुन कुमार। जो CISF का ट्रेनिंग सेंटर है इसकी बात की जा रही है, ट्रेनिंग सेंटर ऑफ CISF, इसका अभी नेम चेंज करके किसके नाम से रखा गया है? चोला प्रिंस राज आदित्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन गया है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? ठीक है, फर्स्ट है राकेश शर्मा, बी इज शुभांशु शुक्ला, सी इज प्रियांक कुमार एंड डी इज अजय मिश्रा। तो ये कौन है? फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू द ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ये कौन है? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, ये फर्स्ट एस्ट्रोनॉट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज डेवलप्ड मिशन सुदर्शन चक्र? सुदर्शन चक्र मिशन किसने विकसित किया है? फर्स्ट है इसरो, सेकंड इज DRDO, सी इज NIT एंड डी इज इंडियन नेवी। सुदर्शन चक्र किसने डेवलप किया है? ये डेवलप किया है DRDO ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा whose tenure has been extended as a chief of defense staff। अब हम देखते हैं जो डिफेंस है, डिफेंस में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती हैं। यहाँ पर बात की जा रही है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब CDS, रक्षा प्रमुख CDS के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? ठीक है, बढ़ाया जा रहा है। फर्स्ट इज जनरल बिपिन रावत, बी इज द जनरल मुकुंद नार्वे एंड सी इज द जनरल राजीलाल चौहान एंड डी इज जनरल करमबीर सिंह। कौन से CDS हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो किनका एक्सटेंड कर दिया गया है? ये है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो आप लिख लीजिए। तो कौन है ये? हम बात करेंगे जनरल, ऑप्शन दे नहीं रखा, मैं ये हटा देती हूँ, जनरल अनिल चौहान, दैट इज अनिल चौहान। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है ये एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पे जो ये नाम है ये क्या है? अनिल चौहान इनका नेम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच कंट्री इज एट द टॉप इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2025? अब देखो, अब रिसेंट में भी वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2026 भी आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ लिया जाएगा 26 या 25
में से किसको विश्व खुशी सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान किस देश का है? फर्स्ट इज डेनमार्क, बी इज फिनलैंड, सी इज नॉर्वे एंड डी इज स्विट्जरलैंड। तो बात आए वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग की, तो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में हमें देखने को मिल रहा है जो फिनलैंड है वो टॉप पे है। ठीक है, 25 में भी यही था, 26 में अब रिपोर्ट आ चुकी है, इसमें भी हमें फिनलैंड ही टॉप पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बाय द ईयर 2040 मतलब 2040 तक व्हाट इज इंडियाज टारगेट फॉर केमिकल प्रोडक्शन? वर्ष 2040 तक भारत का केमिकल उत्पादन लक्ष्य क्या है? फर्स्ट इज 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स, बी इज 2 ट्रिलियन डॉलर्स, सी इज 0.75 ट्रिलियन डॉलर्स एंड डी इज 0.5 ट्रिलियन डॉलर्स। यहाँ पे किसकी बात की गई है? इंडिया का टारगेट बाय 2040 कितना है फॉर केमिकल प्रोडक्शन? केमिकल प्रोडक्शन में जो इंडिया है उसका टारगेट कितना है? ये होगा 1 ट्रिलियन डॉलर। ये मैं हटा देती हूँ, कितना है हमारा? 1 ट्रिलियन डॉलर। 1 ट्रिलियन डॉलर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शंस में 1.5 था, बट आप याद रखोगे जो 1940 तक जो इंडिया का टारगेट है फॉर केमिकल प्रोडक्शन वो है 1 ट्रिलियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज विच सिटी हैज बीन सेलेक्टेड इज इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक? सिटी ऑफ म्यूजिक के बारे में बात की गई है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक में किस शहर को चुना गया है? फर्स्ट इज दिल्ली, बी इज वाराणसी, सी इज भोपाल एंड डी इज इम्फाल। यहाँ पे किसकी बात की गई है? यहाँ पे बात की गई है क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, ये है लखनऊ। ठीक है, ये आप याद रखोगे। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक के लिए कौन सी सिटी टॉप पर है? ये है लखनऊ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच कैटलिस्ट सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड्स द लार्जेस्ट सरफेस एरिया फॉर द हेटेरोजेनस कैटालिसिस? कौन सा कैटलिस्ट सपोर्ट हेटेरोजेनस कैटालिसिस के लिए सबसे बड़ा सरफेस एरिया देता है? सरफेस एरिया मतलब कि जितना ज्यादा वो पोरस होगा। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ एक चीज है वो यहाँ तक इतनी स्टिच कर रही है, बट मैंने उसको स्टिच किया और यहाँ तक मैं उसको ले आई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो इसका सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज कैसे हुआ होगा? जो यहाँ पर प्रोडक्ट है और यहाँ पर प्रोडक्ट है सेम होगा, बट यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे एयर गैप्स आ चुके हैं। ठीक है, एयर उस चीज को यहाँ पर एयर प्रेजेंट हो जाएगी जिससे कि हम इसको क्या बोलेंगे? ये पोरस है। ठीक है, तो कौन सा इनमें से? फर्स्ट है एल्यूमिना, बी इज सिलिका जेल, सी इज एक्टिवेटेड कार्बन एंड डी इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो कौन सा कैटलिस्ट है सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड द लार्जेस्ट सरफेस एरिया फॉर हेटेरोजेनस कैटालिसिस? ये कौन सा है? एक्टिवेटेड कार्बन। ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन। नेक्स्ट देख लेते हैं एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन अ मोशन अनलेस। अब हम बोलते हैं ना कि कोई चीज है वो मोशन में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई फोर्स अप्लाइड ना हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं वस्तु तब तक चलती रहती है जब तक कि मास इंक्रीजेस, जब तक मास इंक्रीज ना हो जाए। बी इज फोर्स एक्ट ऑन इट, कि उस पर फोर्स ना लग जाए। सी इज पोलैरिटी चेंजेस, की उसकी पोलैरिटी में कोई चेंज ना आए। एंड डी इज ग्रेविटी स्टॉप, की उसको ग्रेविटी स्टॉप कर देगी। तो आंसर क्या है? आंसर इज जब तक उस पर अप्लाइड क्या ना हो, फोर्स ना हो, तब तक वो कैसी रहेगी? ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन मोशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रस्टिंग इज जंग लगना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? फर्स्ट इज रिडक्शन, सेकेंड इज ऑक्सीडेशन, सी इज न्यूट्रलाइजेशन एंड डी इज सब्लिमेशन। यहाँ पर जंग लग रहा है मतलब जो आयरन है वो कोरोड हो रहा है। आयरन किसके प्रेजेंस में कोरोड होता है? हम बोलेंगे ऑक्सीजन, मतलब कि जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर आएगा जिससे कि वो कोरोड हो जाएगी। इसमें जो आंसर होगा वो क्या है? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं द क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल इज, सबसे स्वच्छ फॉसिल फ्यूल क्या है? फर्स्ट इज कॉल,
बी इज पेट्रोलियम, सी इज नेचुरल गैस एंड डी इज केरोसिन। अब ये तो इजी है ना, तो आंसर क्या रहने वाला है? आंसर इज सी, नेचुरल गैस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स। अब आयनिक बॉन्ड कब बनता है? अब हमें पता है कि एक कोवलेंट बॉन्ड है और दूसरा कौन सा है? आयनिक, आयनिक बॉन्ड। इसमें हम क्या करेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें हम क्या बोलेंगे कि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। ये क्या कर लेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन या फिर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, शेयर्ड किसमें होता है? कोवलेंट बॉन्ड में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, बिल्कुल ट्रांसफर किए जाते हैं। तो आंसर क्या रहने वाला है? आंसर इज, नेक्स्ट भी देख लेते हैं, न्यूट्रॉन्स इंक्रीजेस एंड डी इज प्रोटॉन नंबर चेंजेस। तो आंसर क्या रहने वाला है? इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर मतलब गेन या लॉस ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग अ मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। अंडाशय में एक परिपक्व अंडे को छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? जब गेमेट्स, मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स है, ये क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। ठीक है, ये हम बोलेंगे, ठीक है, मेल एंड फीमेल गेमेट्स। यहां पर मैं लिख देती हूँ, मेल एंड फीमेल गेमेट्स फ्यूज। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन है, देन उसके बाद ओव्यूलेशन है एंड मेंस्ट्रुएशन है। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? रिलीजिंग ऑफ मेच्योर एग फ्रॉम द ओवरी, इसको हम क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन हम इसको बोलेंगे, इस प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। इंसुलिन किससे बनता है? फर्स्ट इज लीवर, बी इज किडनी, सी इज पैनक्रियास एंड डी इज थायराइड। इंसुलिन किससे बनता है? सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट इन। प्रोटीन पाचन कहां से शुरू होता है? फर्स्ट इज माउथ, सेकंड इज स्टमक, सी इज लीवर एंड डी इज स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोटीन कहां पर ब्रेक डाउन होने लग जाता है? ये होने लग जाता है स्टमक में। और स्टमक में क्या प्रेजेंट है? HCl। HCl अब एक्टिवेट करेगा किसको? एंजाइम पेप्सिन। और जो ये पेप्सिन है, यही क्या करेगी? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर। जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, फर्स्ट इज कंज्यूमर, सेकंड इज प्रोड्यूसर, सी इज डिकम्पोजर्स एंड डी इज पैरासाइट। जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर में क्या आ गया? जैसे ग्रासेस हैं, ग्रीन प्लांट्स है, ये सारे क्या करेंगे? अब प्रोड्यूसर कैसे है? जो हम एक देखते हैं पिरामिड। ठीक है, पिरामिड नंबर पिरामिड हो सकता है, बायोमास से हो सकता है, या फिर हम बोलते हैं एनर्जी पिरामिड। इसमें जो नीचे यहाँ पर क्या होगा? मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे ग्रास है। ठीक है, यहाँ पे ग्रास है, तो ये क्या है? प्रोड्यूसर। अब ग्रास को कौन खा लेगा? मतलब मैं बोल रही हूँ कि कोई ग्रास ऊपर खा लेगा, वो क्या होगा? वो होगा कंज्यूमर। ग्रास ऊपर को फ्रॉग खा लेगा, वो क्या होगा? कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड क्वार्टरली कंज्यूमर हमें देखने को मिलेंगे। तो आंसर क्या है? प्रोड्यूसर। नेक्स्ट है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? फर्स्ट Na2CO3, NaHCO3, C is CaCO3 एंड D is NaOH। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3। क्लियर है? चलिए अब आपको अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ करना है, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन, और यहीं पर ही आपको PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी। NCL से रिलेटेड जितनी भी
आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए, यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और साथ में ही जब आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एनसीएल के लिए टेस्ट सीरीज, मैकेनिकल टेस्ट सीरीज, जिसमें 50+ टेस्ट होंगे और जो एग्जाम लेवल के ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये काफी बेनिफिशियल रहने वाला है बिकॉज एग्जाम बिल्कुल आ चुका है। और अब बात आती है अपने मॉक लगाने की, टेस्ट लगाने की, ठीक है। और साथ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारी कम्युनिटी से। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लोगे, अब तक नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट अपडेट्स मिलने वाली है और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। साथ में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, यहाँ पर नंबर अवेलेबल है। एंड टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, एग्जाम ऑन एजुकेशन। और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो और साथ में इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। एंड अब तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है, बिकॉज हमने काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।